हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां इस एक वीडियो के अंदर ही लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे आपकी जो केवीएस की वैकेंसीज आई हैं उसके संबंध में, डीएलएड के संबंध में, डीएलएड और बीएड विवाद के संबंध में और सीटेट के संबंध में। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना, क्योंकि उनके मन में जो अब डाउट्स आ रहे हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर के या केवीएस फॉर्म को लेकर के, कुछ डाउट्स बच्चों के दिमाग में हैं, तो वो सारे डाउट आप लोगों को क्लियर करूंगा। क्योंकि कुछ जानकारियां निकल करके सामने आई हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो डीएलएड के जितने भी साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर बन रही हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ देखो, आप लोगों को ध्यान से सारी चीज़ें सुननी है, समझनी है और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम की ही बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो एक दो दिन में आप लोगों की डेट शीट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि कल भी सचिव जी से किसी प्रशिक्षु साथी ने बात की और उन्होंने बताया कि सचिव जी ने जल्दबाजी में सिर्फ इतना ही बताया कि एक दो दिन रुक जाओ, मैं डेट शीट आप लोगों की जारी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों के लिए ये है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बीएड और डीएलएड प्रशिक्षु जो विवाद चल रहा है यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में और बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के बारे में, उसके संबंध में यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि बीएड का जो सीटेट का एडमिट कार्ड है उस पर रोक लगाने के लिए जो है वो याचिका दायर की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जितने भी बीएड वाले साथियों ने सीटेट का फॉर्म यहाँ पर भरा होगा, तो उसके लिए याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उन लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो जारी ना किया जाए। अब ये चीज़, अब यहाँ पर जो शंका लग रही है वो ये लग रही है कि कहीं इस वजह से सीटेट में कुछ डिले ना हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है तो यहाँ पर सीटेट पर भी थोड़ा सा संकट मुझे लग रहा है हो सकता है। क्योंकि पेपर देखिए बीएड बीटीसी दोनों ने ही भरा है यहाँ पर, और इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं। और ऐसी याचिका जो है ये की गई है, किस कारण से की गई है, किस उद्देश्य से की गई है, उसमें अब ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन भी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई डेट शीट नहीं आई है, पर फिर भी इसके बाद संभावना ऐसी लग रही है कि थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि केवीएस को लेकर के यहाँ पर वैकेंसीज आ गई हैं। 13,404 पदों पर यहाँ पर भर्ती जो है वो आई है। और इसका एक कहीं ना कहीं कारण ये भी देखा जा रहा है कि जो बीएड के लिए एडमिट कार्ड रोके गए हैं वो इसलिए क्योंकि बीएड यहाँ पर प्राइमरी में अप्लाई कर सकता है, और प्राइमरी को लेकर के यहाँ पर विवाद चल रहा है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए। बहुत समय से चल रहा है और अब लगातार वो आखिरी चरण पर अब अपना बताया जा रहा है कि आखिरी चरण पर है, काफ़ी जगह से, काफ़ी राज्यों से बाहर कर दिया गया है और अब यूपी का नंबर है। तो उसके संबंध में भी यहाँ पर लग रहा है कि इसकी वजह से ही जो है वो ये याचिका दी गई है, ताकि ये फॉर्म आगे ना कर सकें और प्राथमिक से ये बाहर रहें। दूसरी चीज़, यहाँ पर अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है कि केवीएस के अंदर कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले दो तीन पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। पॉइंट ये दिए गए हैं कि सबसे पहले तो उस बच्चे का बीएड या फिर सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसका पीजी कंप्लीट होना चाहिए जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका या तो डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, या उसका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, या उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। पिछली बार जब केवीएस की वैकेंसी आई थी उसमें देखा गया था कि जो सीटेट के अपेयरिंग प्रशिक्षु थे, यानी कि अब जिन बच्चों ने जैसे सीटेट भरा है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर ये क्लियर होगा 5 तारीख के बाद। हालांकि बड़े बड़े टीचर्स यही अनुमान लगा रहे हैं कि अपेयरिंग में मौका मिल जाएगा यहाँ पर बच्चों को, उनका एनरोलमेंट नंबर, उनका एप्लीकेशन नंबर लिख करके उसके यानी कि उसको चॉइस में रख करके आप लोगों का फॉर्म भरवा सकते हैं और आगे आप लोगों की प्रक्रिया चल सकती है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही देखा गया था कि अपेयरिंग में बच्चों को फॉर्म फिल करवा दिए थे और वो एग्ज़ाम में बैठ पाए थे, और जो बच्चे क्लियर किए थे उनको जॉब भी मिली है। तो यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन के अंदर कुछ क्लियर नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ अभी जो ब्यौरा आया है सिर्फ वैकेंसीज़ का, कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है। प्राइमरी में 6,000 के आसपास वैकेंसीज़ है, वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि 13,404 पदों पर नियुक्ति के आवेदन की घोषणा की गई है। 5 दिसंबर से और 26 दिसंबर के बीच में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है वो किए जाएंगे, और उसी आवेदन के समय पर ये क्लियर हो पाएगा कि सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपका 5 तारीख को आ जाएगा या 4 को आ जाएगा, और लिंक एक्टिवेट आपका 5 से कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है देखिए, प्राइमरी टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक संगीत पर
कुल 11,627 पदों पर आवेदन हो सकेंगे और प्रिंसिपल के 247 और वाइस प्रिंसिपल के 210 पदों पर भी आवेदन हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरे विषय के हिसाब से पद जो है वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोगों तक वैसे तो ये खबर पहुंच ही गई है, पर इसके अंदर कुछ जो डाउट बच्चों के माइंड में चल रहे थे, उन सारे डाउटों को क्लियर करने के लिए ये एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि केवीएस के अंदर आप इस समय पर अब क्या कर सकते हो। तो जितने भी सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, जिनका डीएलएड पूरा हो चुका है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, जिनका डीएलएड पूरा हो चुका है और सीटेट अपेयरिंग में हैं, वो लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, पर जिनका किसी भी एक विषय में बैक लगा हुआ है या फिर किसी भी प्रकार का कोई बैक है और उसका सीटेट क्लियर है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इसके अंदर वही आवेदन कर सकता है जो 26 तारीख से पहले पहले जिसका रिज़ल्ट आ जाए और वो पास हो जाए। हालांकि यूपी के अंदर अभी जो है बीएड का रिज़ल्ट भी जो है वो नहीं आया है। बीएड का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अभी तक मुझे सुनने में भी नहीं आया। तो बीएड का रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनका रिज़ल्ट अगर 26 से पहले आ जाता है तो वो फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उन्होंने सीटेट डाला हुआ है तो। इस प्रकार की कुछ मुख्य जानकारी जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और जानकारी आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पर डीएलएड, बीएड और ये शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारियाँ आप लोगों को जेन्युइन प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और हर एक अपडेट आपको समय से सबसे पहले जो है वो हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और कुछ नया अगर आप लोग चैनल पर देखना चाहते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको चैनल पर इस प्रकार की न्यूज़ जो है वो देनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।